जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का इतिहास अध्याय 9 जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ के सभी अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे चित्रों के माध्यम से। आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। आइए जानें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को रिक्त स्थान करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे आपका भराएगा आत्मनिरीक्षण। ठीक है, फिर से देखिए, सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। यहाँ देखिए, सामाजिक पुनर्जागरण कहने का मतलब है कि समाज में फिर से एक जागृति, एक चेतना का विकास होना। ठीक है, फिर से जागना होता है पुनर्जागरण का अर्थ। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से ही हमारा देश बहुत सभ्य और खास तौर से स्त्रियों को देवी मानने वाला देश रहा। फिर बीच में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे सती प्रथा और विधवाओं को एकदम कुदृष्टि से देखा जाने लगा। तो ये सब में सुधार होना एक पुनर्जागरण ही था। और बहुत कुछ अ, समाज में जो सुधार हुआ, ये एक आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही हो पाया। कहने का मतलब लोगों की भावनाओं में ये बातें आई कि जो चल रहा है वर्तमान में वो गलत हो रहा है, और उस पर आवाज़ उठाए और सती प्रथा जैसी बहुत ही दर्दनाक घिनौनी घटनाओं को इन्होंने बंद करवाया। आगे है ख, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिक्त स्थान जाति के थे। तो ये महार जाति के थे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश का संविधान कानून जो है लिखने वाले हैं, ठीक है, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और ये बहुत बड़े विद्वान थे। और जब ये स्कूल गए तब इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये छोटे जाति के थे। इनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि इनको स्कूल में एडमिशन तक होने में बहुत लोग नहीं देना चाहते थे, ऊंची जाति के लोग। लेकिन किसी तरह से स्कूल में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उनको बाहर बैठाया जाता है। फिर ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। ठीक है, और उस वक्त इन्होंने 3-3 पीएचडी कर रखी थी। देखिए, जाति छुआछूत मानना ये बहुत गलत है। छुआछूत गंदगी से करना चाहिए, आदमी से नहीं। अगला ग, नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः रिक्त स्थान रहा था। तो यहाँ पे आपका भराएगा केरल। ये जो नारायण गुरु थे, ये भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। कन्याकुमारी जिले में मरुतवन पर्वतों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई थी। नारायण गुरु को उसी परम की प्राप्ति गुफा में हुई थी। और ये प्रसिद्ध हुए थे आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। केरल के जातिग्रस्त समाज में अन्याय के खिलाफ एक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। अब देखिए अगला घ, रिक्त स्थान ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो यहाँ पे आपका भराएगा सुभाष चंद्र बोस। फिर से देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। यहाँ देखिए, विवेकानंद कहने का मतलब है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, कांग्रेस जापान में जाके भारतीय सैनिकों का फौज ये तैयार किए थे। और भारत आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत ही अ, अच्छा काम किया था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक पिता इसलिए कहे क्योंकि वे विवेकानंद के दर्शन, माने उनके जो ज्ञान था, उनसे वो बहुत प्रभावित थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
विवेकानंद लगभग 40 साल तक ही जीवित रहे, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ी थी। ठीक है, खासतौर से शिकागो धर्म सम्मेलन में जाके। और इनकी जो सोच थी वर्तमान से कहीं आगे, कहने का मतलब 200 साल आगे तक का ये सोच रखते थे। अगला है अड़, डॉक्टर आत्माराम ने रिक्त स्थान की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका भराएगा प्रार्थना समाज। डॉक्टर आत्माराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देखिए, डॉक्टर आत्माराम जो थे ये 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज ब्राह्मण समाज से प्रभावित हुए थे ये, और उन्होंने जाति प्रथा को और छुआछूत की निंदा की। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। साथ ही रानाडे हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त समर्थक भी थे। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब देखिए आगे 2 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का ये सही जोड़ा नहीं है बुक का। ठीक है, तो इसको उत्तर के साथ देखिए यहाँ पे सही जोड़ा बनाते हुए। स्वामी विवेकानंद का संबंध है रामकृष्ण मिशन से। देखिए, ये रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी का संबंध है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना कोलकाता के निकट बेलूर में की है। अगला है ज्योतिराव फुले। इनका संबंध है सत्य शोधक समाज से। देखिए, ये सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी, और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने किया था। इसका मकसद समाज में समानता लाना, जातिगत भेदभाव खत्म करना और महिलाओं को सम्मान का अधिकार दिलाना था। आगे हेनरी डोरोजियो का संबंध है यंग बंगाल आंदोलन से। देखिए, ये यंग बंगाल आंदोलन जो है ये 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में हुए एक बौद्धिक और सामाजिक सुधार आंदोलन को कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत कोलकाता के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हेनरी लुइस विलियम डोरोजियो ने की थी। डोरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। अगला है दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से। देखिए, ये आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना साल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे सर सैयद अहमद खां। इनका संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। देखिए, ये अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में हुई थी। ठीक है, और ये मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं में सुधार लाने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। आगे 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लिया। तो उत्तर है देखिए, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। यह संगठन भक्ति परंपरा का समर्थक था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारकों और संगठनों के सदस्यों में कई लोग ऊंची जाति के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए आंदोलन किए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ऊंची जाति के लोग भी छोटी जातियों के समर्थन में आंदोलन किए।
अगला ख प्रश्न है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? तो उत्तर देखिए, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, मतलब कोई भी ये लोग भेदभाव नहीं मानते थे और सबके साथ मिल बांट के खाते थे। अगला ग नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा? तो उत्तर देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन भारत को समझने और संस्कृति सीखने तथा शासन को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने जरूरी समझा। देखिए, सिंपल सा बात है कि आप किसी भी जगह में जाके वहाँ के लोगों के दिलों में अगर राज करना चाहते हैं, तो उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? तभी उनको अच्छा लगेगा कि ये भी जो है हमारे जैसा है और कोई भेदभाव नहीं रखता है। ठीक है? अगर यदि आप उनको अपना सिखाने लगेंगे शुरू में ही, तो उनको वो चीज़ बुरा लगता है। ठीक है? तो ये चीज़ ये लोग चालाक थे, जो यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ के लोगों के साथ पहले मिले, उसके बाद फिर उनको अपना जो करना हुआ, जैसे कि उनको लगा कि ये लोग असभ्य हैं, भारत के लोग, जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है? और अपना अंग्रेजी शिक्षा सब तरफ चालू कर दी, ठीक है? तो वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी किसी से मिलते हैं तो उनके हिसाब से ही अगर यदि करते हैं, तो लोग जल्दी उससे मिलते हैं। अगला घ रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो उत्तर देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। देखिए, रामास्वामी नायकर जो हैं, अ, जिन्हें पेरियर के नाम से भी जाना जाता है और 20वीं सदी के प्रमुख राजनेता और समाज सुधारक थे। ठीक है? तो वही कांग्रेस में, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें इस तरह का जातिगत भेदभाव हो रहा था, जिसको देख के इनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और इन्होंने अछूतों और वंचित समुदाय के अधिकार के लिए काम किया। अगला चर्चा करें, चौथा प्रश्न, पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? तो उत्तर देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के कारण पश्चात जगत के कुछ उच्च विचार और आधुनिक विज्ञान भारत आया। शिक्षित भारतीय दुनिया के अन्य मार्गों के राष्ट्रीयता, जनमत आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से परिचित हुए। ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा कहने का मतलब जब अंग्रेज आए, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बातें थी जो बहुत ही गलत था, जैसे कि सती प्रथा सबसे गलत था। ठीक है, कि एक जवान लड़की, औरत कह सकते हैं, उसको अपना पति के साथ जिंदा, मतलब अगर पति मर गया तो उसके साथ जिंदा चिता में जलना पड़ता था। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक। केरल में मोलाकर, जहाँ पे इस छोटी जाति की औरतें कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, जो कि देखने में भी बहुत बुरा लगता होगा, और जो उस तरह का झेलती थी उनको भी बहुत ही ये चीज़ आहत करने वाला था। और इसके बदले में अगर यदि वो कपड़ा पहनती तो टैक्स देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आंदोलन बाद में हुआ और इस पे सुधार हुआ।
और इन्होंने जैसे कि ईसाई धर्म का भी प्रचार उसी तरह से किया, जो भी समाज के आदिवासी जो दबे कुचले थे उनको इन्होंने ईसाई बनाया और सम्मान दिलाने की बात किए। पांचवा प्रश्न, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो उत्तर है देखिए, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया और संदेश दिया कि दलित जाति के लोगों को भी समान अधिकार प्राप्त हो। देखिए, सोचने वाली बात है कि ये जो जाति प्रथा है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सब एक ही थे और कर्म के आधार पे जाति बनाया गया था कि जो जैसा काम करेगा उसका वैसा जाति होगा। फिर अंत में क्या हो गया कि वो वहीं पर स्थिर हो गया कि जो जिस जाति में पैदा हुआ अब उसी जाति का रहेगा। और फिर यहाँ पे भेदभाव शुरू हो जाता है। आदमी को आदमी नहीं समझा जाने लगा, एक जानवर जैसा उनके साथ भी बर्ताव होने लगा, जो कि बहुत ही बुरा है। और आज हमारा जो संविधान है, सबसे अच्छा बात है कि हर इंसान को यहाँ पे जीने का अधिकार मिला, ठीक है, एक मान सम्मान के साथ। अब देखिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? ठीक है, तो उत्तर देखिए समझ में आ जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, जो उस समय एक अछूत मानी जाने वाली जाति थी, ठीक है, एक छोटी जात के थे। समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनके घर जलाशय से दूर बने होते थे, कहने का मतलब जो भी पानी का सुविधा होता था, कुआं या तालाब या नदी, तो उससे इनको दूर रखा जाता था। मंदिरों में तथाकथित अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था, कहने का मतलब है कि इनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए तथा समाज में समान अधिकार के लिए 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलनों में दलितों के साथ साथ अन्य वर्गों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। इनमें संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का योगदान उल्लेखनीय है। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार छुआछूत व भेदभाव व्याप्त है और जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। देखिए आज भी इस सारा चीज़ बहुत कुछ गांव में देखने को मिलता है, ठीक है, कि लोग छुआछूत अभी भी करते हैं। और जातीय पूर्वाग्रह कहने का मतलब है कि पहले से उनका ये सोच बना हुआ है कि छोटी जाति के लोग यानी कि वो गंदे होंगे, ठीक है, या फिर उनसे स्पर्श नहीं करना है इस तरह से, जबकि वो कितना साफ सुथरा रह ले या कुछ भी कर ले, ये कुछ लोगों के मन में होता है अभी भी कि उनके साथ सटना भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदमी को गंदगी से नफरत करना चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं। अगला प्रश्न 7 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? तो उत्तर देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन और 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन के अपने अभिभाषण में प्राचीन भारतीय अध्यात्म का विषाद विवेचन किया। स्वामी विवेकानंद का धर्म से संबंधित बहुत ही उच्च विचार था और ये बहुत अ, गहराई से हर एक चीज़ को समझते थे। और इन्हीं सब बातों को इन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा। अपने तर्कों और
दृष्टांतों द्वारा मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि सिद्धांतों का समर्थन किया, किंतु वे छुआछूत पर करारा प्रहार किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही हैं, मतलब उनका रूप भी है और एक अनंत ये में है। कहने का मतलब उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। कहने का मतलब हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं भगवान को, लेकिन किसी मनुष्य की सेवा करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा जैसा ही है। किसी को पाँव छू के प्रणाम करना मानो ऐसा है कि मंदिर या भगवान का चरण छू लिए। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व के सामने रखा। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने दोनों धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत के आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की प्राचीन संस्कृति और हिंदू धर्म की सर्व धर्म संभाव की भावना को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने भारत की युवा शक्ति को प्रेरित किया और कहा, हे वीर हृदय युवक वृंद, उठो जागो और आगे बढ़ो, देशभक्त बनो। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय दिया। उनके भाषणों ने उन्हें दिव्य अधिकार से सम्मानित वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के संदेशवाहक के रूप में परिचित कर दिया। 8 नंबर प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? उत्तर देखिए, दयानंद सरस्वती अशिक्षा को भारत के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण मानते थे। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने एंग्लो इंडियन भाषा को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया। उनका विचार था कि जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा की दयनीय स्थिति, सती प्रथा आदि को शिक्षा के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। अतः उन्होंने शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। यहाँ समझे, देखिए, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। ये अपने संगठन के माध्यम से समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी रहे। आर्य समाज ने ही दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि डीएवी स्कूल के नाम से जानते हैं हम लोग, की स्थापना की। यह संस्था वर्तमान में देश की महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था बन चुकी है। अब देखिए, आइए करके देखें। 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के विचारों को एकत्रित कर एक लेख तैयार कीजिए। तो उत्तर देखिए, स्वामी विवेकानंद के विचार ज्ञान का खजाना है। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। विवेकानंद जी के अनमोल वचन, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। कहने का मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रुकना ही मृत्यु है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को 6 क्लास से एमए क्लास तक का वीडियो नोट्स मिलता रहेगा और बहुत सारे कंपटीशन का भी वीडियो मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।